उत्तर प्रदेश के सीतापुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है आई इंडिया पर। आपको बता दें कि महमूदाबाद तहसील इलाके के चुनका गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत बनाई गई पानी की टंकी भर कर गिर गई। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां मानक विहीन जो टंकी का निर्माण किया जा रहा था, इसको लेकर महमूदाबाद से भारतीय जनता पार्टी की विधायक आशा मौर्य लगातार शिकायतें कर रही थी, जिसको नजरअंदाज किया गया और आज नतीजा सामने है। इसको लेकर एक पोस्ट भी की है विधायक ने। सीधे इस समय चलते हैं आपको लेकर महमूदाबाद से भाजपा विधायक आशा मौर्य जी के पास, जो इस समय आई इंडिया से फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। आशा मौर्य जी, ये बताइए, ये टंकी कैसे गिर गई? आपने तो शिकायत की थी, फिर उस पर गौर क्यों नहीं फरमाया गया? बहुत बहुत धन्यवाद आई इंडिया आपको मैं देना चाहूंगी। मैं तो अभी बाहर हूँ चारों धाम की यात्रा में। अभी मुझे एक घंटा पहले सूचना मिली कि हमारे ग्राम सभा चुनका के गांव चुनका में एक पानी की टंकी बनी हुई है और जो बहुत अच्छी ऊंची बनी थी। वो जानकारी मिली कि वो ऐसी टूटी है कि उसके पैर बिल्कुल ध्वस्त हो गए। मैंने कई बार इस टंकी को ही नहीं, कई जो भी हमारे वहाँ जितने भी जल निगम से और मिशन योजना के अंतर्गत बन रही, मैं सब पे कंप्लेन करती रही हूँ। कहीं न कहीं मुझे जानकारी मिलती, जैसे पाइपलाइन डालते हैं लोग, पाइपलाइन भी मानक विहीन जैसे लग रहा था मुझे, वो भी डाल रहे थे। और नई सड़कें जब बनवाते हैं और तुरंत ये लोग खोद लेते हैं। मेरी कई बार बहस हुई, 1-1 बजे रात तक मैंने मीटिंगें करके लोगों को समझाने का काम किया कि भाई अगर आपको ऐसे बनना है तो हमारी बनी हुई रोड को क्यों आप खोद डालते हो? क्योंकि ये लोग, मुझे जानकारी हुई 2 साल पहले इनका ठेका टेंडर था और मार्च तक करने का था। और उसके बाद हम लोग जब काम करते हैं इसी तरीके से, मैं बहुत ही लिखा पढ़ी कर चुकी हूँ और बहुत कंप्लेन कर चुकी हूँ। खराब जो रोडें छोड़ देते थे उसकी भी मैं कई बार कंप्लेन कर चुकी हूँ, 150 रोडों का। उसके बाद भी आज ये नतीजा है कि पानी की टंकी गिर गई। तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा, दुर्भाग्य कि भगवान की कृपा थी कि वहाँ पर कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है। दोपहर का समय था, जो कोई अनहोनी नहीं घट पाई। भगवान ने ये अच्छा रक्षा किया, क्योंकि बहुत लोग वहाँ पे रहते, कोई रहता नहीं रहता, लेकिन कर्मचारी वहाँ पे तो रहते ही हैं। लेकिन अब कैसे क्या हो गया मैं कुछ कह नहीं सकती और मैं पहुँच भी नहीं पा रही हूँ मौके पे, क्योंकि मैं इस समय देहरादून पहुँची हूँ और मैं आज रात की मेरी ट्रेन है, मैं सुबह तक पहुँचूंगी। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आपने कई बार शिकायत की, शिकायत पर भी अमल नहीं हुआ और नतीजा आज सबके सामने है। विधायक जी, एक चीज जानना चाहेंगे कि आपने जो शिकायत की थी, आपको क्या लगता था इसमें किस प्रकार की जो है अनियमितता बरती जा रही, भ्रष्टाचार इसमें है, आपको क्या लग रहा था? मैं बार ये कहती थी कि जो ये पानी की टंकी बनती, मुझे ये जानकारी मुझे महसूस होना ही नहीं। मैं इतनी अनुभवी हूँ कि जब पानी की टंकी बनती है और बनने के बाद जब ऊपर पानी भरा जाता है, इतना ज्यादा लोड हो जाता है। और ये लोग जो कालम खोदते थे, मुझे जो जानकारी मिलती थी कि मैं खुद देखती थी कि कालम बहुत ही गड्ढे में न खोद के गहरान होती ही नहीं थी। जब पैर ही नहीं मजबूत होंगे तो हकीकत में ऊपर का शरीर या ये पानी कैसे लोड खा पाएगी? आज वही नतीजा है। और बालू का मसाला लगाते थे, कई बार मैंने कंप्लेन की कि बालू की मटेरियल नहीं अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी क्या जी कोई सुनता नहीं था। पीले ईंटे ला के दिखाते, कई बार मैंने वीडियो भी दिखाई कि पीले ईंटे से ये लोग काम करते हैं। लेकिन क्या करूं मैं, अगर ज्यादा कुछ बोलती थी तो लोग ये आरोप लगाते हैं कि नेताजी खुद ही कुछ मिलता नहीं है उनको, इसलिए नेता लोग कंप्लेन करते हैं। नेता लोग सरकार का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी रात दिन मेहनत करके सरकार और जनता के लिए पैसा इकट्ठा करके हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं और अपनी बात कह के ये सब योजना लाने का काम होता है और जाते हैं कहते हैं, उसके बाद भी ये भ्रष्ट अधिकारी नहीं सुनते हैं। तो आज इसका नतीजा सामने आया है। जी बिल्कुल सामने आ गया, सबके सामने दिख रहा है कि किस तरीके से पानी की टंकी सीतापुर के महमूदाबाद के चुनका में भरभरा कर गिरी हुई है। और यहाँ से विधायक आशा मौर्य लगातार कंप्लेंट करती रही, शिकायतें दर्ज कराती रही, लेकिन जिम्मेदारों ने नहीं सुना। ये बड़ा आरोप है। आपने ये शिकायतें किसको की थी? मैंने एक बार डीएम साहब की भी हमारे वहाँ मीटिंग हुई थी, मैंने लिखित दी थी और कम से कम 120 रोडों को मैंने दिया था कि 20 रोडें हमारी खोद के डाल दी गई और जो रोडें डेवलप नहीं हुई। और मैंने विधानसभा में भी कई बार ये बात उठाई,
लेकिन क्या बताऊं, जी जी, मैं समझ सकता हूँ। विधानसभा में मैंने लिखित दिया, कई बार दिया पत्र, लेकिन इसके बाद भी आज अफसोस हो रहा है कि मैं कुछ बहुत ही सख्ती से एक्शन अगर ले पाती तो शायद ये दुर्घटना न होती, और भगवान ने ये कृपा की है कि जो कोई अनहोनी नहीं हुई है। बिल्कुल, देखिए विधायक जी सबसे ज्यादा थैंक्सफुल इस बात को लेकर हैं कि अनहोनी नहीं हुई। आसपास कोई होता तो मंजर क्या होता, क्योंकि बड़े पैमाने पर पानी की टंकी जो बनी हुई थी और वो नीचे से ही कमजोर थी और इस वजह से भरभरा कर गिर गई। शुक्र रहा कि आसपास कोई नहीं था, नहीं तो उसकी भी जान चली जाती। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस मामले में किनके विरुद्ध आपकी नजर में कौन दोषी है, किनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैंने अभी डीएम को बात की है और डीएम को मैंने वीडियो भी भेजी है, एडीएम को भी भेजा है, एसडीएम को भी भेजा है, और ऊपर भी मैं बात कर रही हूँ। ये जो जिन अधिकारी जो इसमें लीन है और जिस ठेकेदार ने काम किया है, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तो हमारी बहुत सी टंकियां बनी हैं और इसी मानक से अगर बनी होंगी तो पता नहीं क्या होगा आगे और किस समय कोई दुर्घटना ना हो। ऐसे लिए हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है और हम सब लोग बहुत चिंतित हैं, और ऊपर भी आश्वासन मिला है कि इस पे कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे सरकार के जितने लोग हैं, नेता, सब रात दिन चिंता करते हैं। हम लोग खुद चिंता करते हैं और हम लोग जाते हैं। भाई, सरकार के तो हम ही लोग अंग हैं और क्षेत्र में जाके जो समस्याएं हैं और जो बन रहा है उसके पे हम ही लोग नजर करते हैं। लेकिन क्या करें, ये जितने भी हैं और कहने के बाद विपक्ष के लोग हो चाहे जो हो, अगर हम लोग सख्ती से कोई कार्रवाई करते हैं तो सीधा हम लोगों पे आरोप लगता है कि शायद हम लोगों को कुछ मिला नहीं होगा। ये भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि लोगों की समझ में नहीं आता हमारी सरकार और हम लोग कितना अच्छा काम करवाना चाहते हैं और कितना अच्छा काम करते हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप से भी थोड़ा हम लोग भयभीत हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा अपने आप को कमजोर महसूस होने लगता है। बिल्कुल, तो देखिए ये विधायक भारतीय जनता पार्टी की महमूदाबाद से आशा मौर्य हैं, जो कह रही लगातार उन्होंने कंप्लेंट की, कंप्लेंट पर अगर कार्रवाई होती, जब भी वो कंप्लेंट करती हैं उल्टे ही आरोपों के घेरे में भी आ जाती हैं कि कहीं इनका अपना परसेंटेज तो नहीं है। आप समझ सकते हैं जो काकस है, जो भ्रष्टाचारियों का, वो कहां तक कितना मजबूत हो चुका होता है, और ये नतीजे देखिए सामने आते हैं। सीतापुर का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले आपको बता दें 24 अगस्त 2024 को महोली के चितहला के ककरिया गांव है, यहां पर भी ऐसे ही पानी की टंकी ट्रायल के दौरान भरभरा कर गिर गई थी। पड़ोसी जनपद लखीमपुर खीरी है, यहां भी जल जीवन मिशन योजना के तहत करोड़ों की लागत की बनाई गई पानी की टंकी गिर गई थी। कानपुर की बात करें तो ऐसे तमाम हादसे सामने आ रहे हैं, लगातार इसको लेकर बैठक भी करते हैं। इसके जो मंत्री हैं जल जीवन मिशन योजना के, उनकी बैठकें होती हैं, शासन में बैठकें होती हैं, जिले में बैठकें होती हैं। हाल ही में विशेष सचिव आए थे जो जल जीवन मिशन योजना को लेकर बैठक कर तमाम दिशा निर्देश देने के बाद वापस लौटे। इससे पहले जिला अधिकारी अभिषेक आनंद ने बैठक कर स्पष्ट रूप से इस मामले में निर्देश जारी किए थे। बावजूद इसके चितहला जो चुनका है, चुनका में पानी की टंकी फिर से गिर गई और फिर से भ्रष्टाचार रूपी जो जिस तरीके से उसे ढका जा रहा था वो भरभरा कर सामने आ गया। विधायक आशा मौर्य लगातार इस बात के लिए शुक्र मना रही हैं कि कोई था नहीं आसपास, नहीं तो हादसा बड़ा हो जाता और जान भी जा सकती थी। आखिर में विधायक जी आपसे जानना चाहेंगे, आप जब आएंगी वापस तो इस मामले को अगर जिला स्तर से नहीं कार्रवाई होती है गंभीर, तो क्या सरकार तक भी ले जाएंगी मामले को? पंकज जी, मैं आपके माध्यम से सभी से कहना चाहूंगी, पहले तो अपनी जनता से कहना चाहूंगी कि वो लोग परेशान न हो, भयभीत न हो। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि सरकार इस जितने भ्रष्टाचारियों ने इसमें गलत किया है, जो अधिकारियों ने गलत किया है और जो ठेकेदार ने गलत किया है, उनके सब के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगी, ऊपर भी अधिकारियों से बात करूंगी। गलत बड़ी मतलब कार्रवाई बड़ी से बड़ी होनी चाहिए ताकि इन लोगों पे एक नजीर नसीहत बन जाए। और भी मामलों की जांच होनी चाहिए। जिस मामले में आपने शिकायत की है, कहीं दूसरी जगह भी ऐसे ही कहीं हादसा ना हो, इसके लिए भी मांग करेंगी? हाँ, बिल्कुल करूंगी। मेरे क्षेत्र में जितने भी काम होते और मुझे लगता है गलत है, मैं चाहे रात हो चाहे दिन हो, मैं तुरंत तत्काल पहुंचती हूँ। आज मैं खुद अपने आप को बड़ा मतलब ऐसा महसूस कर रही हूँ
कि मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ। मुझे बहुत अपने आप में फील हो रहा है कि मैं अपनी जनता के बीच नहीं पहुंच पा रही हूँ और इतनी दूर हूँ कि मैं आ नहीं सकती हूँ वहाँ पे। कल मैं जाऊंगी, पहुंचूंगी और कार्रवाई के लिए सबसे आपसे भी यही कहना चाहूंगी और अपनी सरकार से भी मैं बात करूंगी और पूरा इस पे कार्रवाई होगी। नहीं, कार्रवाई न होने का कोई मतलब ही नहीं उठता है। बिल्कुल। तो ये महमूदाबाद से भारतीय जनता पार्टी की विधायक आशा मौर्य जी जो आई इंडिया से बातचीत कर रही थी। जल जीवन मिशन योजना के तहत चुनका में गिरी पानी की टंकी को लेकर उनके गंभीर आरोप हैं। जो लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इस मामले को सरकार तक ले जाएंगी। फिलहाल इस मामले के बाद अब सरकार को भी सोचना होगा और जिम्मेदारों को भी कि अब ऐसे मामले को लेकर विपक्षी लोग भी निशाना साधेंगे तो ऐसे मामले में उनका एक्शन बहुत ही सख्त होना चाहिए ताकि सरकार का जो संदेश है, जिस तरीके से काम करती है उसका संदेश जाना चाहिए। फिलहाल अब देखते हैं आगे इस मामले में क्या कार्रवाई प्रशासन स्तर से, शासन स्तर से होती है। विधायक जी, आपने बातचीत की आई इंडिया से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।